जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का ऐलान किया जाएगा। वादा किया था कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को लौटाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम को खुशखबरी। ईरान अमरीका अमन मुआहदे में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप, कतर, चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने भी अहम किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, ईरानी सदर ने वादा किया कि वो पहली फुर्सत में पाकिस्तान आएंगे। ईरान अमरीका आम डील कराने पर तहनीती करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महमूद खान चकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर के साथ खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपनी नशस्त से उठकर अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई की नशस्त पर गए। वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन ने साबिक़ा फ़ातह के लिए बजट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। अपोजिशन क़यादत और वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात आज कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद वर्जिन स्टॉक में आज से मुज़ाकरात का आगाज़ होना था। इससे कबल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी मौखर कर दी थी। तर्जुमान वाइट हाउस ने बयान में कहा कि फ़िलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़र हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज के लेबनान पर हमले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी होने का सबब बने। ईरानी वक्त स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना ही नहीं हुआ। चीफ मुज़ाकरात कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अरग़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसराइली जारहियत के बायस दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी करना पड़ा। मुलतवी मुज़ाकरात की नई तारीख या मकाम का तयन अभी नहीं किया गया। अमरीका ईरान डील में तमाम मुहाज़ों पर जंग ख़त्म करने की शर्त शामिल होने के बावजूद इसराइल ने जनूबी लेबनान में हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। कम अज़ कम 16 अफराद शहीद। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक सहूनी फ़ौज ने रात ज़िला निबातिया में फ़ज़ाई हमले किए, गोलाबारी की, शदीद बमबारी में मुतअद्दिद घरों को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि झड़प में अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। जनूबी लेबनान में अफसर समेत 4 इसराइली फौजियों की हलाकत पर इसराइली वज़ीर इतमार बिन गवेर की लेबनान को जला देने की धमकी। कहा, इसराइल को पूरी दुनिया पर वाज़ेह करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती किसी सौदेबाजी के लिए नहीं। नेतन्याहू से कहा कि हर एक इसराइली माँ के आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं को रोना चाहिए। खित्ते में सख्त तरीन ताकत का मुजाहिरा करना होगा। दहशतगर्दी को कुचल देना होगा। माली साल 2026-27 की बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास जारी। खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का तखमीना 2170 अरब से ज़ायद लगाया गया। बजट खसारा 50 अरब से ज़ायद होगा। आइंदा बरस तरक्याती प्रोग्राम का हजम 519 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। साबिक़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा कि असम्बली इजलास हमारे हम ख्याल 35 अरकान शिरकत करेंगे। देखेंगे क्या बजट बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक है या नहीं। डीआई खान में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा।
लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से 9 साला हानिया के कत्ल की तहकीकात FIA के हवाले कर दी। पुलिस हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 साला हानिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने तहकीकात की CCD से मुंतकली की रिट पिटिशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दिया। अदालत ने DG FIA को दरख्वास्त और कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। रवां साल के 4 महीनों में पाकिस्तान भर में खसरा से रिपोर्ट होने वाली 71 अमवात में से 40 का ताल्लुक सिर्फ सिंध से है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सिंध में खसरा के फैलाव पर तशवीश का इजहार। PMA के मुताबिक खसरा की वबा ज़्यादातर पसमानदा इलाकों बिलखसूस खैरपुर और शिमाली सिंध की पट्टी में फैली हुई है और जो बच्चे कोरोना वबा के दौरान मामूल के हिफाजती टीकों से महरूम रहे उनमें ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। गैर वैक्सीन शुदा बच्चों की एक बड़ी तादाद में मुदाफ़ियत की शदीद कमी है। मुल्क में 10 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किसी भी बीमारी की एक भी वैक्सीन नहीं लगी, जबकि मुल्क के तकरीबन 58% बच्चे या तो मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं या उनके कोर्सेज नामुकम्मल हैं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मोहम्मद तव्वाब खान ने कहा है कि हुक्काम के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सोमाली बहरी कज़ाकों की कैद से मग़वियों की रिहाई के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम कराची प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहरा। मग़वियों के अहल खाना भी शरीक। हुकूमत पाकिस्तान से मग़वियों की रिहाई के लिए मौसर सिफारती इक़दाम का मुतालबा। मुज़ाहिरीन का कहना था कि 2 माह से बहरी कज़ाकों ने 10 पाकिस्तानियों को कैद कर रखा है। कौमी असम्बली खजाना कमेटी ने सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। FBR हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहीं 5% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे और इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से जमा कराने की तजवीज़ भी मंजूर। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ IRS के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जमा कराना लाजमी होगा। मालियाती गोशवारे भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जमा होंगे। और आज और कल के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश। कराची में 3 रोज़ के दौरान मतला ज़्यादातर आबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान। शहर में रात और सुबह के औकात में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्किल है।